इंग्लिश यर्थ क्लास। लेसन 3 तक एक्सरसाइज वीडियो के माध्यम से सेंड कर दिया गया है। लेसन 4 की मीनिंग भी लिखा दी गई है। आज हम आपको चौथा लेसन पढ़ाएंगे। बच्चों, पाठ का नाम है नो योर कंपनी। इंपरेटिव सेंटेंस में वाक्य है। नो माने जानो, योर कंपनी अपने साथियों को, अपने संगी साथियों को जानो। इंपरेटिव सेंटेंस में वाक्य है। वंस एक बार, देयर ए वाशरमैन नेम्ड राजू। देयर का प्रयोग है जहाँ पर कोई कहानी, इतिहास या व्यवस्था बताई जाती है, वहाँ पर देयर का प्रयोग होता है। जैसे कह दिया जाए एक राजा था, देयर वाज ए किंग। कमरे में कोई नहीं था, देयर वाज नन इन द रूम। वंस एक बार, देयर ए वाशरमैन नेम्ड राजू। राजू नाम का धोबी, लिव्ड पास्ट इंडेफिनिट रहता था, इन ए विलेज एक गांव में। एक बार राजू नाम का धोबी एक गांव में रहता था। ही हैड 6 डंकी। हैड का प्रयोग। ही हैड 6 डंकी, उसके पास 6 गधे थे। हीरा, पन्ना, राजा, गोला, भोलू एंड मोती। पहले का नाम हीरा, दूसरे का नाम पन्ना, तीसरे का नाम राजा, चौथे का नाम गोला, पांचवें का नाम भोलू एंड और छठवें का नाम था मोती। ही मेड देम कैरी बंडल्स ऑफ स्वाइल्ड क्लॉथेस। ही मेड देम कैरी, उन्हें ले जाता था। बंडल्स ऑफ स्वाइल्ड क्लॉथेस, गंदे कपड़ों को लाद कर वह उन्हें ले जाता था। टू द रिवर, नदी पर। टू वॉश, साफ करने के लिए, धोने के लिए। एंड देन टू ब्रिंग देम बैक होम इन द इवनिंग, और शाम को वापस लाने के लिए ले जाता था। ऑल द डंकीज, सभी गधे, एक्सेप्ट मोती, मोती को छोड़कर, मोती के सिवाय सभी गधे, वेर हार्ड वर्किंग, मेहनती थे, एंड लॉयल, और वफादार थे, स्वामी भक्त थे। बच्चों, फिर से इस पैराग्राफ का एक बार अर्थ। वंस एक बार, देयर ए वाशरमैन नेम्ड राजू। राजू नाम का धोबी, लिव्ड इन ए विलेज, एक गांव में रहता था। ही हैड 6 डंकीज, उसके पास 6 गधे थे। हैड का प्रयोग है। हीरा, पन्ना, राजा, गोला, भोलू और मोती। ही मेड देम कैरी बंडल्स ऑफ स्वाइल्ड क्लॉथेस। ही मेड देम कैरी, वह उन पर लाद कर ले जाता था। क्या? बंडल्स ऑफ स्वाइल्ड क्लॉथेस, गंदे कपड़ों को। टू द रिवर, नदी पर। टू वॉश, कपड़ा धोने के लिए। एंड देन टू ब्रिंग देम बैक होम इन द इवनिंग, और सायंकाल वापस उन्हें ले आने के लिए ले जाता था। ऑल द डंकीज, सभी गधे, एक्सेप्ट मोती, मोती को छोड़कर, मोती के सिवाय, वेर हार्ड वर्किंग, परिश्रमी थे, एंड लॉयल, और वफादार थे, स्वामी भक्त थे। मोती वाज लेजी, मोती आलसी था। ही टोल्ड हिमसेल्फ, वो स्वयं में कहा, अपने आप से कहा, ओ माई गॉड, अरे भगवान, इट इज हार्ड एंड बोरिंग टू कैरी क्लॉथेस। कपड़े ढोना कठिन और बेकार है। इट का प्रयोग, जैसे कह दिया जाए वहाँ पहुँचना बेकार है। इट इज़ यूजलेस टू रीच देयर। ओ माई गॉड, अरे भगवान, इट इज़ हार्ड एंड बोरिंग टू कैरी क्लॉथेस। कपड़े ढोना कठिन और बेकार है। लुक एट द डॉग टॉमी, टॉमी कुत्ते को देखो। ही सिंपली रन्स अराउंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही सिंपली रन्स अराउंड, वो केवल चारों तरफ दौड़ता है। ही से, जो कहता है, ही इज गार्डिंग, वो रखवाली करता है। द हैंस, मुर्गियों की, एंड द सीप, और भेड़ों की। हिज लाइफ इज इजी, उसका जीवन आसान है।
वाई शुड आई वर्क हार्ड, मैं क्यों कठिन परिश्रम करूं। थिंकिंग सो, ऐसा सोचकर, ही रिफ्यूज्ड, पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव, उसने इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया, टू कैरी लोड्स, बोझा ढोने से। फिर से इस पैराग्राफ का एक बार अर्थ। मोती वाज लेजी, मोती आलसी था। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं में अपने आप में कहा, ओ माई गॉड, अरे भगवान, इट इज़ हार्ड एंड बोरिंग टू कैरी क्लॉथेस, कपड़े ढोना कठिन है और बेकार है। लुक एट द डॉग टॉमी, कुत्ते टॉमी को देखो। ही सिंपली रन्स, वो केवल दौड़ता है राउंड चारों ओर। ही सेड, प्रेजेंट इंडिफिनिट, वो कहता है। ही इज गार्डिंग, वो रखवाली करता है। द हैंस, मुर्गियों की, एंड द शीप, और भेड़ों की। हिज लाइफ इज इजी, उसका जीवन आसान है। वाई शुड आई वर्क हार्ड, मैं क्यों कठिन परिश्रम करूं। थिंकिंग सो, ऐसा सोचकर, ऐसा सोचते हुए, ही रिफ्यूज्ड, उसने इनकार कर दिया, स्वीकार कर दिया, टू कैरी लोड्स, बोझा ढोने से। बस शेष कल।